अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा पैराबोला। कॉनिक का फर्स्ट आर्टिकल है पैराबोला। एक बार आप रीड कर लें सारी चीजें जो मैंने इसके पहले पढ़ाया आपको। मैंने अभी तक ये सिखाया है कि कॉनिक क्या है और कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉनिक में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं पैराबोला। तो देखिए बेटा, पैराबोला के लिए सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा, एक कर्व है एनी कर्व, और इस कर्व पर एक मूवेबल पॉइंट है P, और मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से और मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से, मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस यदि सेम है तो लोकस ऑफ P पैराबोला। यह है पैराबोला की डेफिनेशन। बेटा यहां पर एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 1। याद रखना, एसेंट्रिसिटी 1 होती है पैराबोला में, एसेंट्रिसिटी 1। और यह है डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से और मूवेबल पॉइंट की फिक्स्ड लाइन यदि डिस्टेंस सेम है तो लोकस ऑफ P पैराबोला। यह तो हो गई बेटा डेफिनेशन। अब आप ध्यान से देखना, मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं स्टैंडर्ड पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन निकालने जा रहा हूं। देखो 3 टाइप के पैराबोला हमें पढ़ने होते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूं। एक होता है स्टैंडर्ड पैराबोला, एक होता है सेप्टेड पैराबोला, ये इंक्लाइन पैराबोला है सॉरी, और एक होता है सेप्टेड। 3 टाइप के पैराबोला हमें पढ़ने होते हैं, स्टैंडर्ड, सेप्टेड, इंक्लाइन, पीईटी, ट्रिपल ई, जेई। ओके, बहुत ही गजब की चीज है बेटा ये इंक्लाइन पैराबोला। तो ये सारे आर्टिकल हम पढ़ने जाएंगे आगे। अभी तो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं पैराबोला की, ठीक है। और हमें 3 टाइप के पैराबोला पढ़ने होते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला, अब आप देखिए, हम एक काम करते हैं, एस यहां पर फोकस है, एस यहां पर क्या बेटा? फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस हम कंसीडर कर लेते हैं a,0 और डायरेक्ट्रिक्स हम कंसीडर कर लेते हैं x बराबर -a। अब हम लगाते हैं डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, PS बराबर PM। तो निकालते चलो PS, h - a होल स्क्वायर k - 0 होल स्क्वायर बराबर PM, मतलब पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो h प्लस a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, वो साइड स्क्वायरिंग। और जैसे आप पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में hk के प्लेस पर xy लिखेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर बराबर 4ax। बेटा ये है स्टैंडर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला। देख लो आप, y स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। और इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ये है y स्क्वायर बराबर 4ax, आप अच्छे से नोट करें इसको। अब आप देखिए, इसमें मैं कुछ डेफिनेशन बताने जा रहा हूं आपको, तो लिखिए सम डेफिनेशंस। नेक्स्ट आर्टिकल है सम डेफिनेशन। देखिए मैं सिर्फ पैराबोला बनाता हूं अभी, स्टैंडर्ड पैराबोला। ये है स्टैंडर्ड पैराबोला, y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax। अब इसमें मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं आपको, ध्यान से देखना आप सभी। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला, ठीक है। अच्छा, S ये a,0 और ये है डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a, और ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है। अब
पहली डेफिनेशन, एक्सेस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का एक्सेस क्या होता है? लिखिए, एक्सेस ऑफ पैराबोला। अब देखिए पैराबोला का एक्सेस क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा एक्सेस। ये है पैराबोला का एक्सेस। और डेफिनेशन क्या दोगे आप? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। लिखें, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। बेटा पैराबोला का जो एक्सेस होता है वो फोकस से पास होता है और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, ये जो मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं ये हर एक पैराबोला के लिए एप्लीकेबल है। मैं ये डेफिनेशन किससे बना रहा हूं बेटा? स्टैंडर्ड पैराबोला से। मैं इनको शिफ्टेड में भी लगाऊंगा और इंक्लाइंड में भी लगाऊंगा। ओके, तो डेफिनेशन में कभी भी चेंज नहीं आएगा, डेफिनेशन यही रहेंगी। जब भी मैं बोलूं कि पैराबोला का एक्सेस, तो आप डेफिनेशन क्या देंगे? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, मैं आपसे पूछूं फोकस का डेफिनेशन दो, तो आप बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट। मैं बोलूं डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन दो, तो फिक्स्ड लाइन। मैं बोलूं कि एक्सेस का डेफिनेशन दो, तो पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया एक्सेस। अब आते हैं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है? नेक्स्ट डेफिनेशन है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स पर ध्यान दो बेटा, सेकंड पॉइंट लिखें वर्टेक्स। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या होगा बेटा? जहां पैराबोला और एक्सेस मिलते हैं। देखिए ये एक्सेस है और ये पैराबोला है। या मैं ऐसा बोलूं, वर्टेक्स का डेफिनेशन ऐसा देंगे, कॉनिक और एक्सेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लिखे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक एंड एक्सेस। जहां कॉनिक और एक्सिस मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। बेटा पैराबोला में मेन रोल इसी का है, वर्टेक्स का। वर्टेक्स का डेफिनेशन आप क्या देंगे कि जहां पैराबोला या कॉनिक, भाई कॉनिक का ही तो एक पार्ट है ये पैराबोला, तो एक्सेस और कॉनिक जहां मिलेंगे ये है वर्टेक्स। तो बेटा वर्टेक्स का डेफिनेशन मैंने बता दिया आपको। अब आप देखना, आप ध्यान से देखो, वर्टेक्स में और भी कई बातें हैं। बेटा अभी इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स क्या है? इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स है ओरिजिन। ओके, और इस पैराबोला के लिए फोकस क्या है? a,0। और इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या है? इस पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -a। ओके, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये फोकस, ये वर्टेक्स और ये एक्सेस। ओके, मैंने आपको इतनी सारी डेफिनेशन बता दी, डायरेक्ट्रिक्स बता दिया, फोकस बता दिया, वर्टेक्स बता दिया, एक्सेस बता दिया। अब आप देखना ध्यान से देखो, ये जो वर्टेक्स है यहां पर वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन। मतलब इस पैराबोला के लिए वर्टेक्स तो हो गया ओरिजिन, y² बराबर 4ax। मैं आपसे पूछूं चलो इस पैराबोला का वर्टेक्स बताओ, तो आप बोलेंगे ओरिजिन। ओके, अब मैं बोलूं कि ध्यान से देखना आप सभी कि वर्टेक्स की फोकस से जो डिस्टेंस है वो क्या है? स्मॉल a। और वर्टेक्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस ये भी स्मॉल है। जरा सोचो, ये क्या है? x बराबर -a। इसको क्या बोलेंगे बेटा? y एक्सिस। और y एक्सिस पर x क्या होता है? 0। तो आप देखें मैंने x बराबर 0 को -a पर लेके आ गया, शिफ्ट कर दिया, तो ये x बराबर -a। तो इसका मतलब ये निकला कि वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो लिखे, वर्टेक्स इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, वर्टेक्स इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। बेटा वर्टेक्स की डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आपको। वर्टेक्स को हम V से डिनोट करते हैं। ओके, अच्छा आप ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, Z। ये नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम Z से डिनोट करते हैं बेटा, Z। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि VS बराबर VZ। VS जो होता है वो VZ के बराबर होता है। बेटा ये सब डेफिनेशन में आपको इंक्लाइंड में लगा के बताऊंगा। आप देखना, मैं यहां पर पढ़ाता हूं स्टैंडर्ड में और अप्लाई करता हूं इंक्लाइंड में। तो बेटा ध्यान रखना, ये सारी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन क्या देंगे आप?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स लिखे। फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सेस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है बेटा, पैराबोला हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अच्छा आप बताइए ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टेंजेंट एट द वर्टेक्स। लिख लें आप, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। इसका डेफिनेशन क्या दोगे? वर्टेक्स पर टेंजेंट, टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ओके, यदि हम वर्टेक्स पर टेंजेंट बनाते हैं तो इस टाइप की जो लाइन होगी वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स होगी। ओके, ये है टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये हो गया एक्सेस, ये पैराबोला। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो एक्सेस होता है वो पैराबोला को दो सिमेट्री पार्ट में डिवाइड करता है। आप इतना पार्ट और इतना पार्ट बिल्कुल सेम है। एक्सेस जो होता है वो पैराबोला को दो सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अच्छा और मैंने क्या बताया कि वर्टेक्स जो होता है वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, Vs बराबर Vz। अच्छा आप ये जो ए देख रहे हैं पैराबोला में, इस ए को आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे? Vs। Vs क्या है? स्मॉल ए। ये Vs बहुत गजब की चीज है बेटा, देख लो, वर्टेक्स की फोकस से डिस्टेंस स्मॉल ए। ओके, अब सुनिए, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सेस हो गया, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, ये जो मैं बनाया है इसको बोलते हैं लेटर सेक्ट्रम। लेटर सेक्ट्रम, अब लेटर सेक्ट्रम क्या होता है सुनिए। लेटर सेक्ट्रम एक प्रकार की कॉर्ड है बेटा। लेटर सेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या दोगे? पासिंग थ्रू फोकस, लिखे, पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बेटा लेटर सेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल डॉट आर लिखते हैं, एल डॉट आर, लेटर सेक्ट्रम। लेटर सेक्ट्रम का डेफिनेशन क्या दोगे बेटा? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, लेटर सेक्ट्रम का डेफिनेशन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स। लिख लें आगे। लेटर सेक्ट्रम को मैं कई तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। आप देखिए पिक्चर को एक बार क्लियर देखें, एकदम क्लियर दिख जाएगा आपको कि लेटर सेक्ट्रम एक प्रकार की कॉर्ड है। लेटर सेक्ट्रम इस पैराबोला के लिए क्या है? कॉर्ड है, इसको हम एक कॉर्ड बोलेंगे। और ये ऐसी कॉर्ड है जो फोकस से पास होती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, या पैरेलल होती है डायरेक्ट्रिक्स के। अब आप देखना बेटा, ये जो पॉइंट है, ये दो पॉइंट जो मैंने बनाए इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम। एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम। अब इन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम, उसके लिए ध्यान से देखना बेटा, मुझे यहां पर पहुंचना है इस पॉइंट पर, तो मैं क्या करूंगा? ऑरिजिन से ए चला, ऑरिजिन से ए चला और यहां हाइट कितना चला पता नहीं, बट इस पॉइंट का जो एब्सेसा होगा वो 100% ए होगा, इस पॉइंट का एब्सेसा ए होगा और इस पॉइंट का एब्सेसा भी ए होगा। अब मुझे ऑर्डिनेट निकालना है, तो ये पॉइंट कहां है बेटा? पैराबोला पर है, तो पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही मैं वाई स्क्वायर बराबर 4ax में x के प्लेस पर a बिठाता हूं तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a स्क्वायर। दैट इज y बराबर क्या आ गया बेटा? प्लस माइनस 2a। तो ऑर्डिनेट क्या आ गया? ये हाइट कितनी हो जाएगी? 2a, तो a कॉमा 2a, और ये हाइट कितनी हो जाएगी? 2a, a कॉमा माइनस 2a। ओके, तो बेटा ये एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम लिखते हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सेक्ट्रम। अच्छा बताइए टोटल लेंथ कितनी होगी यहां से यहां तक? ये 2a और ये 2a, दैट इज 4a। तो बेटा 4a को क्या बोलेंगे हम? 4a को बोलेंगे लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम। लेंथ ऑफ लेटर सेक्ट्रम क्या होता है बेटा? 4a। लेटर सेक्ट्रम का डेफिनेशन क्लियर है? ये एक प्रकार की कॉर्ड है बेटा जो फोकस से पास होती है एंड एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, या पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स, या पैरेलल टू टेंजेंट एट द वर्टेक्स। आप देखिए
मैं कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकता हूं। टेंजेंट एट द वर्टेक्स के पैरेलल है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है, एक्सेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आप देखिए ये जो फोरे, अब मैं फोरे को इलैबोरेट करके बताता हूं आपको। फोरे बहुत गजब की चीज है, ध्यान से देखना। आप फोरे को क्या बोल रहे हैं? फोरे को क्या बोल रहे हैं आप? लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम। अब आप देखना, फोरे को मैं कई तरीके से डिफाइन करता हूं, ध्यान से देखना सभी। फोरे को मैं लिख रहा हूं पहले तो, क्या मैं फोरे को 2 इंटू 2a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये जो 2a, इसको मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, फोकस की डायरेक्ट्रिक्स तक की डिस्टेंस क्या होगी? ये कितना है बेटा? a, और ये कितना है? a, टोटल कितना हो जाएगा? 2a। तो एक और डेफिनेशन ने जन्म लिया, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, 2 टाइम्स ऑफ SZ, 2 टाइम्स ऑफ SZ। आप लिखते जाए, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। बेटा ये बहुत काम आएगी आगे। मैं इंक्लाइंड पैराबोला में इनको अप्लाई करता हूं, इंक्लाइंड पैराबोला में मैं इनको अप्लाई करूंगा। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम को हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस रहता है उसका डबल लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, ठीक है बेटा। ये तो हो गया लैटिस सेक्टम कंप्लीट। लैटिस सेक्टम के मैंने एक्सट्रीमिटीज को बोलते हैं बेटा एंड पॉइंट ऑफ लैटिस सेक्टम, और ये लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम है। अच्छा, फोरे को मैंने एक तरीके से, एक और तरीका है मेरे पास फोरे का, ध्यान से देखना आप सभी। फोरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं अलग तरीके से, पहले तो आप इतना नोट कर लो। और एक्सेस, वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, VS बराबर VZ, टेंजेंट एट द वर्टेक्स, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लैटिस सेक्टम, एक्सेस का डेफिनेशन, वर्टेक्स का डेफिनेशन, क्लियर है? अब देखिए आप पहले इसको नोट कर लें आप। अब आप देखिए, ये जो स्टैंडर्ड पैराबोला है y² बराबर 4ax, इसको ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताने जा रहा हूं। पैराबोला की एक और डेफिनेशन, उसी से मैं आपको फोरे बताऊंगा। ये है वर्टेक्स और ये है फोकस। अब मैं क्या करूंगा, इस पैराबोला पर एक पॉइंट ले लूंगा P, वेरिएबल पॉइंट x, y, x, y। बेटा ये क्या है? इसको बोलते हैं टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये टेंजेंट है वर्टेक्स पर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से एक्सेस पर गिराऊंगा परपेंडिकुलर। ये एक्सेस हो गया। जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर आया, ये S नहीं, ये P से मैंने परपेंडिकुलर आया M पर, S यहां कहीं ले लेते हैं, जरूर थोड़ी कि वो S पे गिरे, ओके। मैंने P से गिराया परपेंडिकुलर, इसको मैंने M बोल दिया बेटा। तो PM को क्या बोलेंगे बेटा? PM को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू एक्सेस, ओके। अब आप देखना, इसी पॉइंट से मैं टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे गिराता हूं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर आया और इसको नाम देता हूं N, PN। तो PN क्या हो जाएगा? PN क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ओके। अब आप ध्यान से देखना, क्या मैं इस PM को Y बोल सकता हूं? बेटा पॉइंट की X एक्सिस से डिस्टेंस क्या होती है? Y, और पॉइंट की Y से डिस्टेंस क्या होगी? X। तो ये पूरा Y हो जाएगा और ये X हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, ये जो मेरा पैराबोला है y² बराबर 4ax, क्या मैं y² बराबर 4ax को y² अपॉन x बराबर 4a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये जो y² है इसको मैं लिख सकता हूं PM का होल स्क्वायर, और ये जो x है इसको मैं लिख सकता हूं PN। तो देखो बेटा एक और डेफिनेशन आ गई, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम PM² अपॉन PN। बेटा बहुत ही गजब की डेफिनेशन है ये, इंक्लाइंड पैराबोला में मैं ज्यादा यूज करता हूं इसको, ये बहुत काम आने वाली है। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम PM² अपॉन PN।
अब आप देखिए और भी कुछ डेफिनेशन बताने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। मैंने आपको अभी तक जितना भी डेफिनेशन बताया वो क्लियर है सभी को, ध्यान से देखना। अब मैंने आपको अभी भी एक लैटर सेक्टम पढ़ाया, इसको बोलते हैं लैटर सेक्टम। लैटर सेक्टम क्या होता है बेटा? पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब आप देखिए मैं और भी कॉर्ड बताने जा रहा हूं, जैसे ये पैराबोला है, एक होता है डबल ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट ये भी एक प्रकार की कॉर्ड है बेटा। अच्छा, इस कॉर्ड में और इस कॉर्ड में अंतर क्या है? ये फोकस से जा रही है बट ये फोकस से नहीं जा रही है। देखो, नॉट पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, नॉट पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। और ये है लैटर सेक्टम। बेटा तीन टाइप की कॉर्ड पढ़नी होती है हमको, एक तो लैटर सेक्टम, एक डबल ऑर्डिनेट। अब एक और देखिए, ये पैराबोला और इसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होता है? पासिंग थ्रू फोकस एंड नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, इसको बोलते हैं बेटा फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड मतलब यदि लैटर सेक्टम को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो फोकल कॉर्ड बन जाएगी, या फोकल कॉर्ड को सीधा कर दिया जाए तो वो लैटर सेक्टम बन जाएगी। क्लियर है बेटा? मैं तीन टाइप की कॉर्ड बताता हूं, एक फोकल कॉर्ड, एक लैटर सेक्टम और एक डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट का डेफिनेशन क्या दोगे? नॉट पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये क्या है? परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। ये क्या है? पासिंग थ्रू फोकस एंड नॉट परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तीन टाइप की कॉर्ड हमको पढ़नी होती है, और एक कॉर्ड होती है एनी कॉर्ड, ठीक है? बट ये डिफाइंड मैंने आपको कर दिया, लैटर सेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, फोकल कॉर्ड। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, अभी तो सिर्फ मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि फोकल कॉर्ड क्या है, डबल ऑर्डिनेट क्या है, लैटर सेक्टम क्या है। ओके, नेक्स्ट देखें, और भी कई डेफिनेशन है। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, अब ये क्या होता है? देखिए फोकल डिस्टेंस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा। इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे बेटा? ये पैराबोला और पैराबोला पर एक पॉइंट है P और इसकी फोकस से डिस्टेंस, इसको बोलते हैं बेटा फोकल डिस्टेंस। मतलब जब भी पैराबोला पर एक पॉइंट हो या कॉनिक पर एक एनी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस। मैंने कॉनिक बोल दिया, इसका मतलब है कि वो इलिप्स के लिए भी एप्लीकेबल हो गया, पैराबोला के लिए भी एप्लीकेबल हो गया और हाइपरबोला के लिए भी एप्लीकेबल हो गया। बोलते हैं फोकल डिस्टेंस एसपी। ये जो एसपी है इसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। अब यदि आपको एसपी कैलकुलेट करना है तो सुनिए, हम कभी भी एसपी नहीं निकालते, हम पीएम निकालेंगे। और हमें पता है कि एसपी जो होता है वो पीएम के इक्वल होता है इन पैराबोला। तो जब भी आपको एसपी निकालना हो तो पीएम निकाल के जाना। ये क्या है बेटा? डायरेक्ट्रिक्स। और लेट ये पॉइंट x1 y1, तो ps क्या हो जाएगा बेटा? मॉड ऑफ pm। और pm कैसे निकालेंगे? पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आ गया बेटा फोकल डिस्टेंस, मॉड ऑफ x1 प्लस a, मॉड ऑफ x1 प्लस a, वेयर x1 एब्सेस ऑफ p, एब्सेस ऑफ p। ओके, ये है फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस क्लियर है? फोकल डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या देंगे आप? कि कर्व पर एक पॉइंट है, इसकी फोकस से डिस्टेंस, इसको बोलेंगे फोकल डिस्टेंस। और जब भी पीएस निकालना हो तो पीएस मत निकालना बेटा, पीएम निकाल के आ जाना, क्योंकि हमें पता है कि पीएस पीएम के बराबर है इन पैराबोला। और सपोज इलिप्स पढ़ रहे हैं आप तो पीएस बराबर क्या होगा? ई पीएम, क्योंकि वहां पर एसेंट्रिसिटी हमको पढ़नी होती है जो कि 1 से कम। और यदि हाइपरबोला पढ़ रहे हैं तो भी आप पीएस को क्या बोलेंगे? ई पीएम।
बट यदि पैराबोला पढ़ रहे हैं तो डायरेक्ट पीएस को पीएम। ये है बेटा फोकल डिस्टेंस। अब आप देखिए, मैंने आपको सारी डेफिनेशन बता दी है, सबके मीनिंग बता दी है। अब एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड पैराबोला में मैंने क्या क्या बताया बेटा। सबसे पहले तो पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यदि मैं आपसे इसका डाटा पूछूं कि बताओ इसका वर्टेक्स क्या है, तो चलो यहां बनाते हैं, अपन पूरा समरी तैयार करते हैं। वर्टेक्स क्या लिखोगे बेटा, 0 0। फोकस क्या लिखोगे, a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या लिखोगे, x बराबर -a। ये क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या लिखोगे आप, 4a। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटर सिस्टम या एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम क्या लिखोगे आप, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम a,2a, a,-2a। यदि मैं आपसे पूछूं चलो एक्सेस बताओ, इस पैराबोला का एक्सेस क्या होगा, y बराबर 0। इक्वेशन ऑफ एक्सेस y बराबर 0। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटर सिस्टम, एंड पॉइंट ऑफ लेटर सिस्टम। ओके, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम बताई दिया मैंने 4a। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लेटर सिस्टम, इक्वेशन ऑफ लेटर सिस्टम क्या बोलोगे, x बराबर a। ओके, क्योंकि पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये लेटर सिस्टम होगी, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स हो गया, ये एक्सेस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, इतना मैंने आपको। अच्छा, फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड बराबर क्या दोगे, जेड की कोऑर्डिनेट क्या दोगे, -a,0। फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, सारे आर्टिकल मैंने आपको बता दी है। ओके, और ये लेटर सिस्टम हो गया बेटा, और इसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ये फोकल कॉर्ड। तो बेटा आज मैंने आपको स्टैंडर्ड पैराबोला बता दिया। ठीक है, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड पैराबोला में अभी बाकी के पार्ट और हैं। इतना क्लियर है, सारी डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। अब कल के दिन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इसमें और भी आर्टिकल हम आपको बताएंगे। ठीक है।